एवं कोण। इसमें कोणों से मतलब संबंधित हैं पूरक कोण और संपूरक कोण। पूरक कोण जिन कोणों का योग 90, दो कोणों का योग जिनका योग 90 और 90 डिग्री का हो वो पूरक होता है, और जिन दो कोणों का योग 180 हो संपूरक होता है। तो कोणों के अंदर जिनका संपूरक और संपूरक, इनके अंदर दो कोणों का जोड़ कितना का होना चाहिए, 90 डिग्री का। जैसे ये हमारे ABC PQR, जैसे ये हमारा 50 डिग्री का, तो ये पूरक कब होगा जब ये 40 डिग्री का हो। इन दोनों कोणों का जोड़ है वो 90 का होना चाहिए, तो ये कैसे कोण हो जाएंगे, पूरक कोण, पूरक। तो इसी प्रकार से संपूरक कोण, जैसे ये कोण है और एक कोण है, इन दोनों कोणों का जोड़ जैसे ये कोण 50 का है, तो ये कितने का होगा संपूरक के लिए, इन दोनों कोणों का जोड़ 180 का होना चाहिए। एक और कितने का होगा 130 डिग्री का। तो जिन दो कोणों का जोड़ 90 का हो जाए वो पूरक, और जिन कोणों का दो कोणों का जोड़ 180 का हो जाए वो संपूरक। तो जैसे 5.1 है वो है आपकी इनके पूरक बताने हैं। जैसे एक कोण दे रखा है 20 डिग्री का, तो 20 डिग्री का दे रखा है, तो इसका पूरक कोण कितने का होगा आपने बताया, इनका जोड़ कितने का होना चाहिए 180 डिग्री 90 का, तो 90 माइनस में 20 70 डिग्री का ये पूरक होगा। अगर ये संपूरक होता इसका संपूरक कितने का होता, फिर हम क्या करते 180 माइनस में 20 160 डिग्री का, तो ये पूरक। अगर संपूरक होता तो कितने का होता है ये 160। इसके अंदर ये बता रहे हैं कि पूरक और संपूरक। तो अगले में जो इसका है हमने अलग अलग से इसमें छांट के बताने हैं, अलग अलग से हमने बताने हैं पृथक पृथक करके, अलग अलग से करके कि बताओ ये पूरक है या संपूरक है। तो ये पूरक और संपूरक बताने हैं। जैसे 65 और 115, तो पहला इसने क्वेश्चन दिया है, फिर इसने सेकंड दिया है 63 डिग्री और 27 डिग्री, 112 और 68 डिग्री। ऐसे इसमें से हमने अलग अलग जैसे आगे दे रखे हैं 80 और 10, अलग अलग से हमने इसमें छांटने हैं कि पूरक कोण से है संपूरक कोण से। तो जिन दो कोणों का जोड़ 90 हो जाए पूरक, जिनका जोड़ 180 हो जाए संपूरक, तो इनका जोड़ कितने बनता है 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा संपूरक हो जाएगा। इनका जोड़ कितने का होगा 90, तो ये कितने का हो जाएगा पूरक। वैसे इस तरह से ये चार्ट अपना संपूरक हो जाए, तो ये कितने का हो जाएगा 90, तो ये कितने हो जाएगा पूरक का। इस तरह से हमें उसमें छांटने हैं। फिर ऐसे ही पूछ रखा है ऐसा कोण ज्ञात करें जो अपने पूरक के समान हो। तो जैसे 45 डिग्री का है, तो ये इसका 45 डिग्री का जो कोण होगा 45 का, अगर हमें इसका पूरक निकालना है तो पूरक में कितने का होगा 45, क्योंकि इनका दोनों का जोड़ 90 डिग्री का होना चाहिए, तो इसका पूरक भी 90, तो इसके समान ही हो जाएगा। इसी प्रकार अगर संपूरक के समान हो, कि संपूरक के समान होना चाहिए, तो कितने का कोण होना चाहिए संपूरक, तो इससे 90 डिग्री का कोण होगा।
90 का 90 इसका संपूरक होगा। तो इसलिए 90 डिग्री का संपूरक कितने का होगा 90। ये सवाल इस तरह से दे रखे हैं। फिर ये कहता है नीचे का डायग्राम आकृति दी गई है, इसमें 1 2 का संपूरक कोण है। यदि 1 में कमी की जाती है तो 2 में क्या परिवर्तन होगा? 1 में कमी की जाएगी तो 2 में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जैसे 2 कोण रखे हैं, एक कोण एक कोण कहता है इसके अंदर से ये दोनों कोण कैसे दे रखे हैं 1 और 2 संपूरक है। तो इसमें क्या कर रखे हैं, यदि 1 में हम कमी की जाती है, एक कोण जैसे इस कोण में अगर हम कम करेंगे तो 2 में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि दोनों का जोड़ है वो 180 का होना चाहिए। और संपूरक तभी होंगे जब दोनों का जोड़ 180 हो जाए। एक जैसे हमने मान लिया ये कोण हमारा 100 डिग्री का था एक, तो ये कोण कितने का था 80 का था। जैसे इस कोण एक के अंदर कमी कर दी जाए, मान लें हमने इसके अंदर से 5 डिग्री कमी कर दी, तो ये 100 का था, इसमें 5 की कमी कर दी, कितने का बना 95 का। तो इसमें कितने का हो जाएगा, इसमें 5 जुड़ जाएंगे, ये कितने का होगा 85, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 डिग्री का होना चाहिए, तब ये संपूरक होंगे। इसलिए कोण 1 में अगर कमी की जाती है तो कोण 2 में वृद्धि हो जाएगी। फिर ये पूछ रहा है क्या ऐसे 2 कोण संपूरक हो सकते हैं यदि इनमें से दोनों न्यून कोण हो। न्यून कोण क्या होते हैं 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, 90 से कम के उन कोणों का जो कोण होगा वो 90 से कम के कोण हो। तो ये कहता है ऐसा संपूरक हो सकता है, फिर 90 के बराबर नहीं होना चाहिए, न्यून कोण तो 90 से कम का होना चाहिए तभी न्यून कोण होगा। तो इसलिए कहता है क्या ऐसे 2 संपूरक कोण हो सकते हैं जिनमें दोनों न्यून कोण हो 90 से कम। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 90 से कम माने हुए 89 ही है, 90 से कम का है तो दोनों 90, तो ये तो उनका जोड़ तो नहीं होगा ना 180, इनका जोड़ 180 होना चाहिए संपूरक के लिए। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। और अधिक कोण अधिक 90 डिग्री से अधिक के कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो इसलिए ये भी नहीं होगा, क्योंकि आज से 90 से ऊपर मानिए 91 ही होगा तो भी उनका जोड़ वो 180 से ऊपर चला जाएगा, और जबकि संपूरक कोणों के लिए उनका जोड़ 180 डिग्री का होना चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता अगर दोनों कोण समकोण हो, दोनों 90 डिग्री के कोण है, ये है क्योंकि 90-90 दोनों समकोण होंगे, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो दोनों का जोड़ जो 90-90 180 का हो जाएगा तो वो संपूरक हो सकते हैं। तो दोनों ये बराबर हो सकते हैं। फिर इसे पूछ रखा है एक कोण 45 से बड़ा है तथा एक कोण 45 से बड़ा है तथा इसका पूरा कोण 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है अथवा 45 से छोटा है। एक 45 से बड़ा है तो एक कोण 45 से छोटा होगा। पूरक कोण क्योंकि दोनों कोणों का जोड़ कितने का होगा 90 डिग्री से कम का। 90 डिग्री से कम के कोण को 90 का जो जोड़ होगा 90, एक कोण 45 का है तो दूसरा क्या होगा 45 से कम का, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 का होना चाहिए। तो एक 45 से दोनों, एक 45 से बड़ा है तो दूसरा 45 से छोटा होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 का होना चाहिए। तो इसलिए इसमें ये पूछ रखा था क्या वो एक कोण 45 से बड़ा है तो उसका पूरक जो है वो 45 से बड़ा होगा, बराबर होगा या छोटा, तो छोटा होगा। इसमें जो दे रखे हैं ये दे रखे हैं आपसे बना रखे हैं इसने आपके लिए।
जैसे कोण थे रेखीय युग्म, ऊर्ध्वाधर कोण, आसन कोण। ऊर्ध्वाधर कोण क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर कोण ऊर्ध्वाधर कोण या शीर्ष कोण होते हैं जिन कोणों का शीर्ष मिले होते हैं, जिनके सिर मिले होते हैं। जैसे इस कोण के अंदर ये कोण, ये इसका सिरा और नीचे वाले का ये ऊर्ध्वाधर कोण होते हैं जिनके शीर्ष मिले होते हैं। जिन कोणों के शीर्ष मिले होते हैं वो ऊर्ध्वाधर कोण बोले जाते हैं। इस कोण का जैसे ये सिरा, इसका ये ऊर्ध्वाधर कोण, जैसे AOB और COD, ये ऊर्ध्वाधर कोण है। कौन से हो गए? कोण AOB और ऊर्ध्वाधर कोण होते हैं COD, ऊर्ध्वाधर कोण। आसन जिनकी एक भुजा कंबाइंड हो, जैसे ये आसन कोण होंगे, ये कोण और ये कोण, ये आसन कोण है। या आसन कोण भी है, रेखीय युग्म, रेखा पर बने कोण, रेखीय युग्म भी है। या इस तरह के आसन कोण हो सकते हैं, जैसे ये कोण और ये कोण, ये रेखीय युग्म, एक रेखा पर बने हुए, एक जिनकी एक भुजा, एक आसन, एक भुजा दोनों के अंदर होती है। ये भुजा इसके अंदर भी लगती है और इसके अंदर भी लगती है। ये रेखीय युग्म भी है और आसन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो भुजा दोनों में बने हुए हैं। देखिए वैसे एक रेखा में बने हुए हैं, वो रेखीय युग्म होता है, रेखा के युग्म। तो जो अगला जो सवाल है, हमने रेखीय युग्म इनके अंदर बताना है आसन कोण कौन से हैं, रेखीय युग्म कौन से है, इस तरह से हमने इसके अंदर से बताना है। जिनके आसन कोण, जैसे इसके अंदर हमने बताना है इनके ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, आसन कोण, आसन पूरक कोण, समान संपूरक कोण, असमान संपूरक कोण, आसन कोणों के रेखीय युग्म। पहला बताना था हमने ऊर्ध्वाधर सम्मुख, ऊर्ध्वाधर हमने बताने थे, ऊर्ध्वाधर सम्मुख पहला हमें इसे बताना है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख, सम्मुख कोण। दूसरा बताना हमें आसन पूरक कोण। फिर हम बताना इसमें तीसरा समान संपूरक, संपूरक, असमान, असमान संपूरक। आसन को जो रेखीय को मिलना थे, रेखीय युग्म नहीं बनाते, ये हमें बताना है इसके अंदर से। तो ये हमने बताने हैं कि कौन कौन से इसके अंदर रेखीय नहीं बनाते। तो देखो ऊर्ध्वाधर समूह मतलब बताया था कि जिनके शीर्ष मिले होते हैं, जैसे मैंने बताया था जिनके सिर मिले होते हैं। तो इसमें कौन सा हो गया, जैसे ये कौन, एक और चार, इनके सिर मिले हुए हैं, इनके एक, जैसे ये कौन और ये कौन, इनके सिर मिले हुए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए ऊर्ध्वाधर समूह, कौन एक और कौन चार। फिर
जिनके सिरे मिले हुए इसका अंदर कौन सा होगा, ये कोण और ये कोण, कौन सा होगा, कोण 5 और ये कोण, ये सिर मिल रहे हैं, ये और ये, तो कौन सा होगा, कोण 2 प्लस में कोण 3, इनके सिर मिल रहे हैं, ये कौन सा हो गया, कोण 2 1 ये सिर मिल रहा है और 4 है और इसके साथ इसका और इसका। फिर इसके बाद असमपूरक कोण जिनकी भुजाएं मिली नहीं, तो जैसे इसमें किस किस की भुजा बनेगी, एक तो ये जो कोण है ये, इसमें 1 और 2 की भुजा बनेगी। इसी प्रकार से हम इसके अंदर से ये भुजा बनेगी, कौन सी बनी, 1 और 2 की, आसन एक भुजा की कोण बने, ये भुजा कोण बने। इसी प्रकार से ये बने 2 और 3 की मिली हुई है, 2 के अंदर ये भुजा ये दोनों कोण बने, इन 1 और 2 के अंदर से ये भुजा दोनों की, इसके अंदर ये कोण थी, ये भुजा थी और इसके अंदर भी ये भुजा, दोनों में आ रही है, एक साइड एक भुजा दोनों के अंदर मिलती है। फिर इसके अंदर से 2 3 में भी ये भुजा, इसी प्रकार से इसके अंदर से कौन सी भुजा होगी, इस कोण 3 और 4 में, 3 और 4 हो गए, कौन सी ये भुजा है, इस 3 में भी आई है और 4 में भी आई है। इसी प्रकार से ये हमारे आसन है, इसके अंदर ये बन जाएगी 1 और 5, ये इनकी बन जाएगी, असम हो जाएगी। इसके बाद था हाँ, इधर रखा था कि समान संपूर्ण कौन कौन से, जिनका जोड़ कितने का होना चाहिए, 180 डिग्री का संपूरक, ठीक है, जिनका कोण कितने होना चाहिए, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का इन जोड़ों उनका जोड़ 180 डिग्री का होगा, ठीक है। तो किस किस में होगा, संपूरक में, इसके अंदर जैसे हम देखते हैं 180 का एक सीधी रेखा बनेगा, वैसे देखेंगे तो 1 का और 5 का 180 हो जाएगा। इसके अंदर करेंगे तो 2 कोण का जोड़ होना चाहिए, इसमें क्या होगा, इसके अंदर 5 और 4 इनका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, जिनका जोड़ 180 डिग्री का हो जाए, 1 और 5, 4 और 5। इसके बाद रेखी संपूरक, असमान संपूरक नहीं बनाते हैं, समान पूरक मतलब 180 का नहीं बनाते हैं, इसमें कौन से नहीं बनाते हैं, जैसे हम देखते हैं ये कोण इनका जोड़ भी 180 का नहीं बनेगा, और पता नहीं कितनी है लेकिन 180 का बनेगा, क्योंकि एक रेखा के ऊपर बनना चाहिए बस, जैसे ये बनेगा या ये बनेगा, इस तरह से ये रेखा की तरह बनेगा या ये बनेगा। अगर जैसे इस तरह से बनाते हैं तो हम ये तो बन जाएगी, और इसके अंदर से अगर यू निकालते हैं तो हम कह नहीं सकते ये कोण वाला जोड़ 180 का है, कम और ज्यादा का हमें पता नहीं, ठीक है। तो रेखी युग्म बनाते हैं, रेखी युग्म से रेखा बनाते हैं, जैसे ये लेकिन ये और ये रेखी बनाते हैं, और नहीं बनाते हैं रेखी युग्म, रेखा में नहीं बनाते हैं। तो जैसे एक रेखा बनी है, जैसे 4 और 5, लेकिन ये पूरे रेखा के ग्रुप बना रखे हैं, एक रेखा के ग्रुप अच्छी वो रेखी युग्म कहलाते हैं। इसी प्रकार से जो अगला सवाल है वो है पहचानिए कि कौन से युग्म ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है और रेखीय युग्म है। जैसे ये दे रखा है का, इनमें x और y का मान ज्ञात करना है, x और y का, x और y का हमने मान ज्ञात करना है। जैसे
इसमें जैसे दिया है ये जेड है और ये एक्स, ये वाई, ये पीछे तो हमें एक्स वाई और जेड के बारे में बताना है। तो हम देखो जैसे ये जो रेखा है और ये जो रेखा है, ये और इस कोण का जो ये रेखीय होगा 55 प्लस में वाई बराबर 180, क्योंकि ये रेखीय है तो वाई बराबर क्या होगा 180 माइनस में 55, तो 5 और 2 और ये हो गया 125, तो ये 125 का होगा। तो x भी कैसा होगा, क्योंकि ये x और ये ऊर्ध्वाधर कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये कितने का होगा 55 का, x बराबर 55 डिग्री का। और y और z ये भी कैसे हैं, y और z भी कैसे हैं, जैसे y बराबर हम निकाल लिया 125 डिग्री का, तो इसलिए z भी 125 डिग्री, ये कैसे है ऊर्ध्वाधर कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसी प्रकार से अगली जो एक्सरसाइज है पाँच पॉइंट 2, ये अक्सर दी गई है 5.2। इसके बाद है 5.2, इसमें दे रखा है ए और बी, दो लाइनें दी गई हैं। इसके अंदर हमने इनका सिर्फ बताना है कि ए पैरेलल बी, ए और बी हैं, ये समानांतर है, ए और बी आपस में समानांतर दी गई है। तो कोण 1 बराबर है 5, कोण 1 बराबर है कोण 5। कैसे कोण है ये, कैसे कोण है, संगत कोण है, क्योंकि दो समानांतर रेखाएं हैं उनको एक त्रिज्यी रेखा काटती है, तो ये कैसे कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं, तो ये संगत कोण है। कोण 4 बराबर है 6, 4 बराबर है 6, तो ये कैसे कोण है, एकांतर, अल्टरनेटिव एंगल, एकांतर कोण। जैसे कोई रेखा काट रही है तो ये जैसे काट रही है, ये कोण और ये कोण, ये जैसे रेखा काट रही है, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होता है, अल्टरनेटिव एंगल, तो ये एकांतर कोण है। 4 और 5 बराबर 180 डिग्री, कोण 4 और 5 रेखीय कोण, लीनियर, जैसे कोण 4 और 5 रेखीय कोण, रेखा एक रेखा में बने हुए कोण जो इसी रेखा समानांतर थी, ठीक है, ये रेखीय अंतर, ये रेखीय का जो भी लिखा हुआ 180 डिग्री का। इसके अंदर अगले में जो है उसमें संगत कोणों का युग्म, एकांतर कोणों का युग्म, एक तरफ के कोण ये बता रहे हैं हमने, कौन सा संगत है, कौन सा इसके अंदर एकांतर है, और कौन सा जैसे इसी के अंदर होता तो इसके अंदर संगत कोण 1 और 5, 1 और 5, 4 और 7, 2 और 6, 3 और 8, ये संगत कोण है। फिर हमने इसमें बताना अंत एकांतर इंटरनेटिव, तो 4 और 6, 3 और 5 ये एकांतर कोण है। और ऊर्ध्वाधर कोण में वर्टिकल अपोजिट एंगल होते तो 1 और 3, 2 और 4, 5 और 8, 6 और 7 ये वर्टिकल अपोजिट है, ऊर्ध्वाधर कोण जिनके सिर मिले होते हैं, ये हैं। इसी प्रकार से आगे दे रखे इसमें कोण दिया गया है इस संदर्भ से,
ये दिया गया है, जैसे इसके अंदर से ए और बी दो लाइनें दी गई हैं, ए और बी, इसके अंदर एल और एम, एल और एम, सो और एक्स ये दे रखी है, ये 80 डिग्री का कोण दे रखा है। तो इसके अंदर हमने क्या बताना है, हमने x का मान बताना है। इसमें l समानांतर है, l और ये पैरेलल m दे रखे हैं। जैसे l तो क्या बनेगा, ये कोण और ये कोण ये कैसे हैं, संगत कोण है। तो इसलिए ये 100 का है तो ये भी x बराबर भी कितने का होगा, 100 डिग्री का संगत कोण मिलेगा। तो इस तरह के इसमें सारे सवाल इसी के तरह के दिए गए हैं। संगत कोण इसी प्रकार से और है, एक दिया गया है इसमें, एक सवाल और है इसी तरह का। जैसे ये डायग्राम दिया गया है, इसमें ट्रायंगल रखी है, फिर ये ट्रायंगल रखी है, ए बी सी, ए बी सी, डी ई एफ, डी ई एफ, एफ और ये दे रखे हैं जी। इसमें दिया गया है ये 70 डिग्री का दे रखा है, 70 डिग्री, ए बी सी 70 का, ए बी सी बराबर 70 डिग्री का, 70 का है। तो डी जी सी, एक तो बताना है डी जी सी, और एक हमें बताना है इसके अंदर से डी ई एफ, कोण डी ई एफ, ये ज्ञात करना है दोनों, ठीक है। एक तो क्या हो रहा है, डी जी सी, ये कोण बताना है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, इसके अंदर दो साइड है, दो कोणों की भुजाएं पैरेलल हैं, तो इसमें भुजाएं पैरेलल दी गई है। तो ये जैसे भुजाएं इसमें पैरेलल है, तो ये 70 का है तो ये 70 का होगा। तो ये थी ये इसकी थी, ये कितनी होगी, 70 डिग्री का। कैसे कोण हो गए, आसन कोण हो गए, आसन कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी 5.2 होती है।